इंडिया के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक काला राज छुपा था। गांव के ऊपर भैरव हवेली, एक बहुत बड़ा और खूबसूरत घर, अब टूट रहा था और अंधेरे में डूब रहा था। लोगों में अजीब घटनाओं की बातें होती थीं। ठंडे कमरे, बिना शरीर की आवाजें और भूतों के दिखने की बातें। कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। उन आत्माओं के गुस्से से डरते थे जो वहां रहती थीं। हवेली एक भूली हुई त्रासदी की निशानी थी। इसकी टूटती हुई दीवारें समय के साथ और अलौकिक चीजों की मौजूदगी की याद दिलाती थीं। हवेली की कभी चमकदार दीवारें अब समय और उपेक्षा से धब्बेदार हो गई थीं। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह नीचे गांव को घूरती थीं। उनके शीशे टूटे हुए थे। सिर्फ खाली जगहें थीं जो गांव को एक अजीब नजर से देखती थीं। लोहे के गेट जंग लगे और लताओं से ढके जीवित और अज्ञात के बीच एक दीवार की तरह खड़े थे, जो पास आने की हिम्मत करने वालों को चेतावनी देते थे। हवेली फुसफुसाहट और परछाइयों की जगह थी, जहां हवा अनकहे राजों और एक दुखद अतीत के बोझ से भारी थी। राहुल, एक युवा पत्रकार जो अपने साहसिक स्वभाव और सच्चाई को उजागर करने की प्यास के लिए जाना जाता था, ने भैरव हवेली के किस्से सुने। वो शक करता था, लेकिन हवेली से जुड़े रहस्य की तरफ खींचा चला गया, जैसे मकड़ी के जाले में। एक जिज्ञासा से प्रेरित होकर उसने अज्ञात का सामना करने का फैसला किया। उसने अपना बैग पैक किया। उसका दिल डर और उत्साह के मिश्रण से धड़क रहा था। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, किंवदंतियों के पीछे की सच्चाई का पर्दाफाश करना और भैरव हवेली में छिपे अंधेरे का सामना करना। राहुल सिर्फ एक कहानी का पीछा नहीं कर रहा था, वो एक एहसास का पीछा कर रहा था। वो अज्ञात के एड्रेनालाइन रश, अपने डर का सामना करने और विजयी होने के रोमांच के लिए तरस रहा था। भैरव हवेली की कहानियां, जिन्हें ज्यादातर लोग केवल अंधविश्वास मानते थे, उसे बुला रही थीं। उसे अपने रहस्यों को सुलझाने के लिए इशारा कर रही थीं। जैसे ही वो भैरवपुर की ओर बढ़ा, उसके दिमाग में संभावनाएं दौड़ने लगीं, हर एक पिछले से ज्यादा दिलचस्प और भयानक। वो हवेली की टूटती दीवारों के भीतर जो भी उसका इंतजार कर रहा था, उसका सामना करने के लिए तैयार था, उस सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ था जो अंदर छिपी हुई थी। भैरवपुर के बाहरी इलाके में पहुंचने पर राहुल माहौल में बदलाव महसूस कर सकता था। हवा भारी हो गई, एक भयानक सन्नाटे से भर गई, जो उसके कानों के पर्दों पर दबाव डाल रही थी। ग्रामीणों ने, उनके चेहरे डर और आशंका से भरे हुए, उसे हवेली के पास जाने के खिलाफ चेतावनी दी। बेपरवाह राहुल आगे बढ़ता रहा। हर कदम उसे रहस्य के केंद्र के करीब ले जाता रहा। अंत में वो भैरव हवेली के भव्य लोहे के फाटकों के सामने खड़ा था। उनके जंग लगे कब्जे एक शोकाकुल स्वागत की तरह कराह रहे थे। जैसे ही उसने फाटकों को धक्का दिया, चीख और कराह की आवाजें सन्नाटे में गूंज उठीं, मानो हवेली खुद उसके घुसपैठ का विरोध कर रही हो। हवा ठंडी हो गई, उसकी रीढ़ में कंपी दौड़ गई। एक गहरी सांस लेते हुए राहुल भैरव हवेली के मैदान में कदम रखा। एक ऐसे दायरे में प्रवेश किया जहां डर और रहस्य आपस में जुड़े हुए थे। आगे बढ़ने वाला हर कदम उसे जीवित दुनिया से दूर और अलौकिक की चपेट में ले जाता था। वो इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि उसे देखा जा रहा है, उसकी हरकत पर अनदेखी आंखों से जांच की जा रही है। रात में परछाइयां। हवेली में पहली रात बेचैन करने वाली आवाजों और भयानक घटनाओं का एक सिलसिला थी। जैसे ही अंधेरा हवेली को ढंक लेता, तापमान गिर जाता, राहुल की रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती, उसके पैरों के नीचे फर्श की लकड़ी चरमराती, भूली हुई त्रासदियों की कहानियां फुसफुसाती। फुसफुसाहट दीवारों से निकलती प्रतीत होती, उसे अपने रहस्यों से ताना मारती। परछाइयां उसकी नजर के किनारे पर नाचती, उनके रूप बदलते और घूमते, जिससे उसे अपनी ही समझ पर शक होता। राहुल सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ आगे बढ़ा। अपनी नोटबुक में हर रूह कंपाने वाली जानकारी दर्ज करता रहा। नींद हवेली के दमनकारी माहौल से कोई राहत नहीं देती थी। राहुल के सपने भयानक बुरे सपनों से ग्रस्त थे, भूतिया आकृतियों और खून जमा देने वाली चीखों से भरे हुए। वो चौंक कर उठता, उसका दिल उसकी पसलियों से टकराता, उसका शरीर ठंडे पसीने से लथपथ। सपनों और वास्तविकता के बीच की रेखा धुंधली हो गई, जिससे वो सवाल करता रहा कि क्या असली है और क्या उसकी कल्पना का एक हिस्सा है। हवेली उसके दिमाग से खेलती हुई लग रही थी।
हर गुजरते पल के साथ उसके संकल्प की परीक्षा ले रही थी। अतीत का खुलासा। अगली सुबह राहुल ने सुराग की तलाश में हवेली का पता लगाने का फैसला किया। धूल से ढके चित्र दीवारों पर लगे थे, उनके विषय खोखली आंखों से उसे घूर रहे थे, जो उसकी हरकत का पीछा करती प्रतीत होती थीं। उसने एक छिपा हुआ कमरा खोजा, जिसका प्रवेश द्वार एक टूटती हुई किताबों की अलमारी के पीछे छुपा था। अंदर उसे पुरानी किताबों के ढेर मिले, उनके पन्ने उम्र के साथ भुरभुरे, और एक धूल भरा पुराना ट्रंक। जैसे ही उसने ध्यान से ट्रंक खोला, उसमें से एक पुरानी गंध निकली, जिसमें पीले रंग के पत्रों और डायरियों का संग्रह था। उनकी स्याही फीकी पड़ गई थी, लेकिन फिर भी पढ़ी जा सकती थी। इन भूले हुए दस्तावेजों में हवेली के अंधेरे अतीत को उजागर करने की कुंजी थी। जैसे ही राहुल ने डायरियों की सामग्री को पढ़ा, प्यार, विश्वासघात और बदले की एक कहानी सामने आने लगी। उसने हवेली के पूर्व मालिक विक्रम सिंह नाम के एक अमीर रईस और माया नाम की एक गांव की लड़की के लिए उसके निषिद्ध प्रेम के बारे में सीखा। उनके प्यार को विक्रम के ईर्ष्यालु भाई ने विफल कर दिया। जो लालच और ईर्ष्या से ग्रस्त था, उसने काले जादू का उपयोग करके हवेली को श्राप दिया था। हमेशा के लिए विक्रम और माया की आत्माओं को अपनी दीवारों के भीतर फंसा दिया था। राहुल ने महसूस किया कि अजीब घटनाएं केवल बेचैन आत्माओं का परिणाम नहीं थीं, वे मदद के लिए पुकार थीं, अपनी पीड़ा से मुक्ति के लिए विनती थीं।